हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने स्टडी चैनल पे। तो देखिए, हमारे पास 29 नवंबर शिफ्ट 1 के जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल सकते थे, एक्यूरेट बोल सकते हैं, तो उतने मैं लेके आई हूँ। इतने क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कोई और क्वेश्चन मिलता है ना तो मैं आपको अलग से पिन कर दूंगी। ठीक है, चलो। देखो, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए सॉरी। जम्मू कश्मीर के किस व्यक्ति को लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में पद्म श्री 2024 से सम्मानित किया गया? गुलाम नबी डार जी को सम्मानित किया गया था। सांसद परिमल नाथवानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? कॉल ऑफ द गिर जो है परिमल नाथवानी जी के द्वारा लिखी हुई एक बुक है। 5 दिवस का गीत और संगीत कार्यक्रम किसने आयोजित किया? तो संगीत नाटक अकेडमी ने। फर्स्टली से टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल आप में से जितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई भी एक, दोनों पे सेम कंटेंट ही पढ़ रहा है, बस इसलिए अलग कर रखा है क्योंकि कोई बच्चा टेलीग्राम चला रहा है, कोई नहीं चला रहा है, इसलिए दोनों में से कोई भी एक आप ज्वाइन कर लीजिए फॉर जीके जीएस अपडेट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम क्वेश्चंस अपलोड करते हैं ना, इसलिए। रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। ठोस अवस्था की पहचान के लिए आपके द्वारा दिए गए दोनों विकल्पों में कौन सा सही है? वहां पे आपको देखो दो विकल्प मिल रहे थे, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहाँ पे आपको दोनों में इस तरह का कुछ मिला था, तो आपको कंबाइन मार्क करना था मेरे ख्याल से। तो क्या होता है, ठोस अवस्था की आकृति निश्चित होती है और उसका आकार जल्दी नहीं बदलता। आपको ये दोनों ही मार्क करने थे, आपको उस तरह दोनों ऑप्शन में एक ही कंबाइन करके मिलाओ। अब ये आप ही बता सकते हैं जिसका एग्जाम होगा। कौन सा ठोस का उदाहरण नहीं है खून, यानी कि ब्लड हमारा लिक्विड फॉर्म में हो जाता है? कौन सा जीव द्विखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है? अमीबा। अच्छा, द्विखंडन सुना है? द्विखंडन के अलावा आपका बहुखंडन होता है ना, दो तरह का रहता है ना। देखो ऐसे, बायोलॉजी वाले ने तो पढ़ा होगा, यही होता है ना। रेफरेंस क्या रहता है? इसमें केंद्र के विभाजन से दो कोशिकाएं बनती हैं, इसमें कई कोशिकाएं बनती है। इसमें केवल एक बार विखंडन होता है और इसमें कई बार विखंडन होता है। ठीक है, दोनों चीजें कंफर्म है। एक बार विभाजित या मेंशन कर देती हूँ, ये कई बार विभाजित होता है, राइट। चल, अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो आपका द्विखंडन में जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा अमीबा, जीवाणु। और अगर आप बहुखंडन में एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा शैवाल, राइट। चल, कौन सा पैरालंपिक खिलाड़ी है जो पहले रजत पदक विजेता था और पेरिस ओलंपिक 2024 में गोल्ड मेडल विजेता रहा? दीपा मलिक जो है पहले सिल्वर मेडलिस्ट थी, बाद में पेरिस ओलंपिक में ये गोल्ड मेडलिस्ट बन गई। आरबीआई में वर्तमान गवर्नर कौन है? शशिकांत दास जी हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय से पूछा गया था, नई दिल्ली में है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन न्यूमेरिक फॉर्म में आपसे पुट अप हुआ था, ये रहा, ये मैं अभी आपको सॉल्यूशन करवा दूंगी। निम्न में कौन सा तत्व चाकू से नहीं काटा जाता? कार्बन और मैग्नीशियम। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है क्योंकि मुझे ऑप्शन नहीं पता हो पाए, बच्चे ने ऑप्शन नहीं दिए हैं। आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपको दोनों मिले थे या दोनों में से कोई एक मिला था या दोनों ही नहीं थे, कोई तीसरा ही था? अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कुछ इस तरह का क्वेश्चन था कि 340 ml विलियन में H2O की मात्रा, जो जल है उसकी मात्रा 40 ml है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कितना होगा? आपसे ये क्वेश्चन बना था। तो न्यूमेरिकल जो अपना था वो उसमें 340 ml विलियन दिया हुआ था और विले दिया था 40। यहाँ पे शायद ml दिया होगा, एक बार थोड़ा लैंग्वेज मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो बता दीजिएगा, मैं आपको तरीका बता देती हूँ ये कैसे सॉल्व होगा, फिर आप कर लीजिएगा। अगर आपको डिजिट कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो कैसे निकालते थे? मास परसेंटेज हम लोग विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान, ऐसे तो निकालते थे, मल्टीप्लाइड बाई 100। विलेय पदार्थ हमारा कितना है? 40 ml। अभी हम लोग 40 ml ही ले लेते हैं, हो सकता है डिजिट्स में चेंज हो कुछ तो आप बता देना। और 340 ml हो गया हमारा विलियन, क्योंकि टोटल विलियन दिया है, मल्टीप्लाइड बाई 100। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 400 अपॉन 34, दैट इज
कुछ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11.76%। अगर आपकी डिजिट चेंज होगी तो आंसर चेंज होगा। मेन बात ये आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आपको डिजिट यही थी तो वेल एंड गुड, नहीं थी तो आप अपनी डिजिट यहाँ से रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो दो चीज़ और है। अगर 340 विलायक दिया हो, एक चीज़ और यहाँ पे देखो, अगर ये विलियन नहीं विलायक दिया हो और दूसरा विलेय हो इक्वल टू 40, तो जो टोटल विलियन का द्रव्यमान है आप कैसे निकालेंगे ये देख लीजिएगा एक बार। लैंग्वेज का थोड़ा सा फर्क हो सकता है। देखो बच्चे एक तो वैसे भी क्वेश्चन से बता नहीं रहे हैं, फिर ऊपर से वीडियो में कमेंट करेंगे ये नहीं था वो नहीं था। तो यहाँ पे जब विलियन का द्रव्यमान निकालेंगे ना तो इसको ऐड ऑन करके रखेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का अगर फर्क है तो ये आप देख लेना, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये मैं आपको फॉर यू लिख देती हूँ, आपके लिए है, अगर आपको लैंग्वेज याद है तो, ठीक है। लैंग्वेज के फर्क की वजह से एक बार अगर हो तो ऐसे करके चेक कीजिएगा। अगर विलायक और विलेय दिया होगा ना तो आप ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये तब है इन केस अगर लैंग्वेज चेंज है तो, राइट। चलो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो। अगर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम लग रही हो ना तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट का देख के तुरंत आंसर करूँगी। तब तक के लिए साथ में बने रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने 29 नवंबर शिफ्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस किए थे। इसमें कुछ क्वेश्चंस और ऐड ऑन हुए हैं, किसी बच्चे ने कमेंट करके बताए हैं, तो मैं इसको इस वीडियो में आगे ऐड ऑन कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 के आगे मैं इसको ऐड ऑन कर रही हूँ, अलग से वीडियो बना रही हूँ, पर दोनों में मर्ज करके भी डाल दूंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 हमने पहले कर लिया है। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग एक लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट डाल देंगे, ठीक है। चलिए देखो, जो क्वेश्चंस ऐड ऑन हुए हैं उसमें ये बोला था बच्चे ने, अवतल दर्पण में वस्तु P तथा F के बीच में हो तो प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा। तो हमारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो होगा सीधा और आभासी। सेकेंडली मैंने ये क्वेश्चन करवाया था और बच्चे ने बोला ये क्वेश्चन में आया था कि गुरुत्वाकर्षण में दो द्रव्यमानों का संबंध जो है वो कैसा होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये एक पहले भी मैं करा चुकी हूँ ना। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसमें गुरुत्वीय नियतांक g होता है और पिंड के दो द्रव्यमानों का गुणनफल होता है और दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2। सो हमारा कंबाइंड रिलेशन बनेगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, और जो दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है उसके रेसिप्रोकल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। जब इन लोग को मर्ज करके बनाते हैं तो हम लोग अपना एक गुरुत्वीय नियतांक ऐड कर देते हैं, है ना, बताया था वहां भी, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा नॉइस प्रॉब्लम हो रही हो तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। तो ये हमारा बनता है, तो हमारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों का गुणनफल होता है, ये मैंने बताया था ना। चलिए, कार्य का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, उसमें ये बोला गया था कार्य बराबर क्या होता है हमारा, बल इंटू विस्थापन, ठीक है। तो जब विस्थापन को उन्होंने बोला था, अगर विस्थापन को x नाम दिया गया है तो हमारा कार्य कितना होगा। तो हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट को उन्होंने क्या कर दिया था, f मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तो हमारा क्या हो जाएगा fx। तो कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन मिला था, क्लियर। चलो नेक्स्ट, प्रिज्म से गुजारने के बाद रंगों का जो विक्षेपण है उसका कारण क्या होगा। तो प्रिज्म का विभिन्न रंगों के लिए अलग अलग अपवर्तनांक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने ऐसे ही उठाया था क्वेश्चन। अच्छा, होता क्या है, जब हम लोग प्रिज्म में किसी व्हाइट लाइट को गुजारते हैं, ऐसा ही तो पढ़ा है, थोड़ा बड़ा डायग्राम कर लेते हैं समझाने के लिए। देखो यहाँ पे समझा रही हूँ मैं, ये हो गया हमारा प्रिज्म, है ना। यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट को डाल रहे हैं, तो ये हमारा अलग अलग कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ऐसे ही तो पढ़ा है, 4 5 6 7, राइट। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ से डिफरेंट होता है। तो रेड, नेक्स्ट ऑरेंज, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारा हो जाएगा येलो, देन नेक्स्ट हो जाएगा ग्रीन, ये डिफ्रैक्ट हो जाएगा ब्लू, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा हमारा वॉयलेट,
ठीक है। चलो, तो इस तरह से कुछ हो जाता है हमारा डिफ्रैक्शन। एक क्वेश्चन आपसे बना था कि सबसे ज्यादा कौन सा कलर विवर्तित होता है, ये क्वेश्चन आया था, सबसे ज्यादा विवर्तित होने वाला कलर, विचलित होने वाला रंग कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर था वॉयलेट, बैगनी, ठीक है। तो ये कलर था हमारा सबसे, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये रफली मैंने आपको बता दिया है, हो सकता है आपसे पूछा जाए तो आप कर लेंगे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिला था कि इसमें आपको ऑप्शन दिए थे C2H4, C2H6, C3H8, C4H10, ये 4 ऑप्शन बच्चे ने बताए थे, दिए थे। इसमें भी आपको FX दिया था, FX स्क्वायर दिया था, इस तरह से। तो मैं ऑप्शन मेंशन नहीं कर रही हूँ, पर बता दे रही हूँ। आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बताना था, ठीक है। तो क्या हुआ था हमारा यहाँ पे, जब हम यहाँ पे देखो, मैं आपको बताती हूँ, इधर पे हमारे हाइड्रोकार्बन दो तरह में हो जाते हैं, पहला संतृप्त, दूसरा असंतृप्त, ठीक है। जो हमारा संतृप्त में रहता है वो हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करोगे आप तो CnH2n+2, ठीक है। असंतृप्त में हमारा क्या हो जाता है, एल्कीन और एल्काइन, ये हमारा क्या हो गया, एल्केन, है ना। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CH2n, ठीक है। और एल्काइन में क्या रहेगा, CnH2n-2। तो हम लोगों से क्या पूछा गया था यहाँ पे, असंतृप्त। तो असंतृप्त के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो ऑप्शन दिए थे ना, उनके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे हमारा लग रहा है CnH2n। तो हमें ऑप्शंस जो रहे ना, C2H4, C2H6, C3H8 एंड C4H10। तो ये फॉर्मूला पुटअप करके देखेंगे कौन सा सेटिस्फाइड हो रहा है, C2H4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट करिएगा। आप, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि किसे चाकू से नहीं काटा जा सकता था, और यहाँ पे हमने ऑप्शन में बताया था कार्बन और मैग्नीशियम, क्योंकि हमें ऑप्शन नहीं पता था, इसलिए हमने आपको मेंशन कर दिया कि आप अपने ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, राइट। चलो, अब यहाँ पे हमें जब पता है, हमारे पास ऑप्शन में क्या था, एल्यूमिनियम था, लिथियम था, सोडियम था, और एक और बच्चे ने बोला है कुछ, तो वो मैं भूल गई हूँ अभी। तो यहाँ पे हमारा एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसके अलावा आपको ऑप्शन में सोडियम भी दिया था, देन लिथियम भी दिया था, ठीक है। चलो, जितने क्वेश्चंस भी मतलब बताए हैं बच्चे ने भाई, क्लियर बताए हैं, उसके लिए थैंक यू। मैं ठोस का उदाहरण नहीं है, रक्त ये भी क्वेश्चन था। तो इन सभी क्वेश्चंस के लिए भाई थैंक्स टू आकाश जी, थैंक्स टू कंफर्म द क्वेश्चंस आकाश जी, कमेंट करने के लिए बहुत सारा थैंक्स। चलिए, अच्छा, एक क्वेश्चन एक बच्चे ने और मुझे बोला है, एक मैम ने बोला था, हालांकि उन्होंने क्वेश्चन तो नहीं बताया है, क्या था, अंशु मैम, बट कोई बात नहीं है, उन्होंने क्वेश्चन कंफर्म किया था कि क्वेश्चन ये नहीं था, इस तरह से नहीं था, मतलब लैंग्वेज दूसरी थी। बट देन सौरभ जी को थैंक्स, उन्होंने क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन हमारा ये था, H2O से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, शायद 28 की शिफ्ट का था। चलो वो देख लो, पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो पूछना था, रेशियो पूछा गया था, ठीक है। पानी में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्रव्यमान का रेशियो आपसे पूछा था। एक चीज और है, ये क्वेश्चन SSC CHSL में आ चुका है, कब, 2018 में भी डिक्टो क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो इसको तैयार कर लेना। और कैसे बताया था, H2O में पूछा था, यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, तो 1 × 2, ये तो हो गया हाइड्रोजन का हमारा द्रव्यमान। ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16। अब जब रेशियो पूछा था तो H/O यानी 2:16 कट होगा ना, 1:8। तो आपको कुछ इस तरह से मिला होगा, 1:8, क्लियर। तो ये क्वेश्चन है, एंड स्पेशल थैंक्स टू सौरभ जी, थैंक यू सो मच सौरभ जी कंफर्म करने के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, शायद 28 शिफ्ट 3 का है मेरे ख्याल से, मैंने कराया पर मुझे भी शिफ्ट याद नहीं है। तो ये हम पार्ट 2 में अपलोड कर रहे हैं, और इसको मैं कंबाइन वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके फाइनल। तो आप कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, कहीं भी कंफ्यूजन लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।